सभी साथियों को राम राम नमस्कार। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से इंडियन आर्मी में ग्रुप सी की 2024 के लिए वैकेंसी निकाली गई है, जो कि 100% परमानेंट जॉब आप सभी की रहने वाली है और यहाँ पे 60 साल तक की आप सभी की जॉब रहती है। तो इसी वीडियो में हम आप सभी को इसके बारे में पूरी जानकारी आपको क्लियर करा देंगे कि इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, सिलेबस क्या रहेगा, ईच एंड एवरीथिंग इस वीडियो में आपको क्लियर हो जाएगा। तो अगर आपका सपना इंडियन आर्मी में ज्वाइन होने का है तो यहाँ पे ग्रुप सी की बेस्ट वैकेंसी आप सभी के लिए निकली हुई है। तो वीडियो को लास्ट तक ध्यान से जरूर देख लें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे प्रेस कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। आगे बढ़ते हैं और पूरी जानकारी आप सभी को प्रोवाइड कराते हैं। तो देखो, ऑफिशियल नोटिस कहां से मिलेगा, अप्लाई कहां से करना है, हर एक चीज आप सभी को वीडियो में बता देंगे। बस वीडियो में लास्ट तक आपको बने रहना है ताकि आप कोई भी चीज मिस आउट ना करें और सही तरीके से आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर पाए। तो जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है 100% परमानेंट जॉब आपकी रहने वाली है। ये अग्निवीर स्कीम के अंडर नहीं आती है, इस चीज का ध्यान रखिएगा, क्योंकि इंडियन आर्मी में अग्निवीर को लेकर काफी कैंडिडेट कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये आपकी ग्रुप सी की 100% परमानेंट जॉब आपकी रहने वाली है। सबसे पहले अगर हम यहाँ पे बात करें तो देखो, रिक्रूटर ऑर्गेनाइजर नेम यहाँ पे देख सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन नेम आपका इंडियन आर्मी रहने वाला है, जो कि एमओडी यानी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आपका आता है। यहाँ पे अगर हम बात करें आर्मी यूनिट, अगर आप देखेंगे तो एएससी सेंटर साउथ 2 एटीसी में ये वैकेंसी निकली हुई है। पोस्ट नेम की बात करें तो वरीयस ग्रुप सी की आपकी वैकेंसी निकली हुई है, जिसके लिए आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। टोटल वैकेंसी थोड़ी कम आपको देखने के लिए मिलेंगी, लेकिन यहाँ पे कंपटीशन भी कम रहता है। आप ये मत सोचिएगा कि नंबर ऑफ वैकेंसी कम है, क्योंकि आपको केवल एक सीट चाहिए और एक सीट के लिए कंपैरेटिवली अगर आप अदर वैकेंसी के हिसाब से देखेंगे, अगर और भर्तियों के हिसाब से, तो आपको काफी कम कंपटीशन देखने के लिए मिलेगा। कैटेगरी आपको बता दी गई है। जॉब लोकेशन ऑल ओवर इंडिया यहाँ पे रहने वाली है, क्योंकि इंडियन आर्मी की जॉब रहेगी तो पूरे भारत में कहीं पर भी आपको सर्व करना पड़ सकता है। आगे अगर हम बात करें तो देखो, यहाँ पे एज लिमिट आप सभी को क्लियर कर दी गई है कि एज लिमिट आप सभी की क्या रहने वाली है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एज लिमिट 18 से 25 आपकी रहने वाली है जनरली, और कुछ पोस्ट के लिए जिसमें आप सभी अगर आप देखेंगे सिविलियन, मोटर ड्राइवर, ट्रेड्समैन, मेट, ये सारी दे रखी हैं। और यहाँ पे कुछ पोस्ट के लिए 18 से 27 साल आपकी एज लिमिट रहेगी। जस्ट अभी मैं आपको क्लियर कर दूंगा कि कितनी क्वालिफिकेशन और कितनी एज किसके लिए होनी चाहिए। बट अगर आपकी एज 18 से 27 साल तक है तो आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे, ये चीज आपको क्लियर रहनी चाहिए। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो उम्र की जो गणना की जाएगी वो 16 अगस्त 2024 से आपकी उम्र की गणना की जाएगी। तो इसी दिन न्यूनतम और अधिकतम उम्र की गणना इसी डेट से होगी, 16 अगस्त 2024, जो कि इसकी क्रूशियल डेट है। तो कुछ पोस्ट के लिए 18 से 25 साल चाहिए और कुछ पोस्ट के लिए 18 से 27 साल आपकी एज होनी चाहिए, जो कि जस्ट अभी आपको क्लियर हो जाएगा। आगे यहाँ पे हर एक पोस्ट के लिए अलग अलग वैकेंसी आपको बताई गई है और क्वालिफिकेशन भी आपको क्लियर किया गया है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जिसमें आपकी जो वैकेंसी है वो सिविलियन केटरिंग इंस्ट्रक्टर की आपकी वैकेंसी है, जिसमें दो वैकेंसी आपकी निकली हुई है, जिसके लिए क्वालिफिकेशन 10th पास डिप्लोमा सर्टिफिकेट इन केटरिंग आपके पास होना चाहिए। यानी कि पहली बात तो आप 10th पास यहाँ पे होने चाहिए, फिर आपके पास डिप्लोमा या सर्टिफिकेट में से कोई एक चीज आपके पास होनी चाहिए इन केटरिंग में, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर आपकी वैकेंसी निकली हुई है कुक में, तो कुक में एक वैकेंसी निकली हुई है, जिसके लिए सिंपल आप 10th पास होने चाहिए। अगर आपने 10वीं पास किया हुआ है और आपको खाना पकाना आता है तो आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए किसी सर्टिफिकेट की या किसी डिप्लोमा की आपको जरूरत नहीं है, सिंपल 10वीं पास आप होने चाहिए। एमटीएस की एक वैकेंसी निकली हुई है, 10th पास आप होने चाहिए। जो भी 10th पास कैंडिडेट है वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सिविलियन मोटर ड्राइवर की जो वैकेंसी है वो 25 वैकेंसी यहाँ पे निकली हुई है, जिसके लिए 10th पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही में आप सभी के पास एलएमबी होना चाहिए, एचएमबी होना चाहिए और 2 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। यानी कि जो आपका हैवी मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस होगा वो कम से कम 2 साल पुराना होना चाहिए, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही में सभी पोस्ट की जो एज लिमिट है वो है 18 से 25 साल, लेकिन अगर आप अप्लाई करते हैं सिविलियन मोटर ड्राइवर के लिए तो इसकी एज क्राइटेरिया रखा गया है 18 से 27 साल। तो 18 से 27 साल वाले कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर इसके बाद बात आती है यहाँ पे क्लीनर की, तो 2 वैकेंसी निकली हुई है, 10th पास आप होने चाहिए। इसके अलावा फायर इंजन ड्राइवर की जो वैकेंसीज है 10th पास आप होने चाहिए, हैवी मोटर ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए और 3 साल का एक्सपीरियंस भी आपसे मांगा गया है। इसके अलावा ट्रेड्समैन मेट की वैकेंसी 8 वैकेंसी निकली हुई है, जिसके लिए 10वीं पास आप होने चाहिए, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी मोस्ट ऑफ वैकेंसी सिंपल 10वीं पास से निकली हुई है, जिनके लिए आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं।
तो ये है वैकेंसी का डेटा। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे बात करें तो देखो सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो 2 पोस्ट ऐसी हैं जिनके लिए पीईटी एंड पीएमटी होता है। बाकी का अदर पोस्ट के लिए ना तो कोई फिजिकल होगा, ना ही कोई नाप तोल होती है, यानी हाइट वगैरह का कोई मेजरमेंट नहीं होता है। कौन कौन सी पोस्ट के लिए फिजिकल होगा और हाइट चेस्ट वगैरह चेक किया जाएगा वो भी जस्ट अभी आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस उन पोस्ट के लिए इसे ऐड करके रिटन एग्जामिनेशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। यानी 2 ऐसी पोस्ट इनके लिए पीईटी पीएमटी होगा, उसके लिए पीईटी पीएमटी होगा, फिर रिटन एग्जामिनेशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन। अगर उन दोनों पोस्ट को छोड़ देते हैं तो बाकी सभी पोस्ट के लिए केवल रिटन एग्जामिनेशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। आगे बढ़ते हैं तो आगे यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखो अगर आप ट्रेड्समैन मेट के लिए अप्लाई करते हैं यानी लेबर की जो वैकेंसी निकली हुई है, तो इसमें आपका पीईटी यानी फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट भी आपका होता है, जिसमें 1.5 किलोमीटर की रनिंग आपकी रहती है, जिसे 6 मिनट में आपको पूरा करना होता है। साथ ही में 50 किलो का वजन लेके आपको दौड़ना है 200 मीटर, जिसे आपको 100 सेकंड में पूरा करना होगा। एक्स सर्विसमैन के लिए जो क्राइटेरिया होता है वो थोड़ा सा आपको अलग देखने के लिए मिलेगा। बाकी का जो जनरल कैंडिडेट के लिए रहेगा 1.5 किलोमीटर की रनिंग 6 मिनट में आपको कंप्लीट करनी होगी। साथ ही में 50 kg का जो वेट होगा वो आपको 200 मीटर ले जाना होगा कितने 100 सेकंड में। तो ये चीज यहाँ पे क्लियर हो गया आप सभी का, ये फिजिकल क्लियर हो गया ट्रेड्समैन मेट वाला। इसके अलावा फायर इंजन ड्राइवर की बात आती है और यहाँ पे मैं आप सभी को एक चीज क्लियर कर दूंगा, ट्रेड्समैन मेट के लिए यहाँ पे पीएमटी नहीं होता है। आपकी कितनी भी हाइट हो, कितनी भी चेस्ट हो, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको फिजिकल क्वालिफाई करना है। फिर बात आती है फायर इंजन ड्राइवर के लिए, तो यहाँ पे आपका फिजिकल भी होगा और हाइट भी चेक की जाती है। फायर इंजन ड्राइवर के लिए अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो आपकी हाइट होनी चाहिए 165 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। अगर आप एसटी कैंडिडेट हैं तो 162.5 सेंटीमीटर के साथ इसके लिए आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। चेस्ट की बात करें तो 81.5 नॉर्मल होना चाहिए, फलाव के साथ 85 सेंटीमीटर होना चाहिए। वजन होना चाहिए 50 केजी। साथ ही में आपका यहाँ पे पीटी यानी फिजिकल भी आपका होता है, तो 65.5 किलो का वजन जो आप सभी का होता है, 65.5 केजी का वजन आपको लेके दौड़ना होता है, जो कि 183 मीटर 183 मीटर आप सभी को जाना होगा 96 सेकंड में। ठीक है, इसी के साथ यहाँ पे 2.7 मीटर का जो गड्ढा होता है वो भी आप सभी को कूदना होता है, जो कि लॉन्ग जंप होती है। और 3 मीटर का जो वर्टिकल रोप होता है यानी रस्सा चढ़ाई आपको करनी होती है, एक रस्सा टंगा होता है जिस पर आपको चढ़ना होता है, 3 मीटर का वर्टिकल रोप आपका होता है। अब ये यहाँ पे फिजिकल आपका क्लियर हो गया। इसके अलावा फिर अगर मैं रिटन एग्जामिनेशन सिलेबस की बात करें तो देखो यहाँ पे आपके टोटल 4 सब्जेक्ट आपके रहेंगे। रीजनिंग के 25 क्वेश्चन, जीके के 50 क्वेश्चन, इंग्लिश के 50 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स के 25 क्वेश्चन, यानी टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेंगे 150। हर एक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर आपको दिया जाएगा, 150 मार्क्स आप सभी के रहेंगे। तो ये आपका सिलेबस रहने वाला है, रीजनिंग, जीके, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, ये सिलेबस आप यहाँ पे क्लियर कर सकते हैं। इसके अलावा बात आती है एप्लीकेशन फीस। अच्छी बात यह है कि कोई भी एप्लीकेशन फीस या कोई भी चार्जेस आपको पे नहीं करना है, यानी कि सभी कैटेगरी के कैंडिडेट फ्री ऑफ कॉस्ट अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस हो या फिर एससी एसटी फीमेल कैंडिडेट हो, फ्री ऑफ कॉस्ट इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे कुछ इंपोर्टेंट डेट्स मेंशन की गई हैं, जिसमें आप देख सकते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो स्टार्ट होंगे वो 27 जुलाई 2024 से ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होंगे। लास्ट डेट इसकी रहेगी 2 अगस्त 2024। तो ज्यादा समय आपको मिलेगा नहीं, फटाफट से इसके लिए फॉर्म अप्लाई आपको कर देना है। लास्ट डेट ऑफलाइन सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म की जो डेट है वो 16/8/2024 आपकी रहेगी। तो लास्ट डेट आप सभी को यहाँ पे क्लियर कर दी गई है कि अगर आप ऑफलाइन फॉर्म सबमिट करवाते हैं तो 16 अगस्त का टाइम मिलेगा, अगर आप ऑनलाइन करवाते हैं तो केवल 2 अगस्त तक आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। एग्जामिनेशन डेट अभी तक अनाउंस नहीं की गई है, बट जैसे ही अनाउंस होगी आप सभी को क्लियर कर दिया जाएगा। अब यहाँ पे बात निकल के आती है कि इसके लिए अप्लाई कैसे करना है, नोटिफिकेशन कहां से मिलेगा, तो वो भी सारी चीजें जस्ट आपको क्लियर कर देते हैं। कि सबसे पहले आप सभी को गूगल ब्राउजर यहाँ पे ओपन कर लेना है और यहाँ पे आप studyfordreams.in सर्च करेंगे तो आपको ये रिजल्ट देखने के लिए यहाँ पे मिल जाएगा, स्टडी फॉर ड्रीम्स सरकारी रिजल्ट एंड गवर्नमेंट जॉब नोटिफिकेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इस लिंक पर आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना है। लिंक पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस यहाँ पे ओपन होता है, जिसमें आप देख सकते हैं आर्मी एएससी सेंटर साउथ रिक्रूटमेंट 2024 एलिजिबिलिटी डिटेल्स एंड एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे आप सभी को दिया गया है। अगर आपको यहाँ पे नहीं मिलता है तो लेटेस्ट जॉब नोटिफिकेशन में जाके आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगा आर्मी एएससी सेंटर साउथ रिक्रूटमेंट 2024 आपको देखने के लिए मिल जाएगा।
और यहाँ पे भी अगर आपको नहीं मिलता है तो यहाँ पे सर्च का बटन दिया हुआ है आर्मी एएससी, यहाँ पे आप डाल देना, आप सभी को नोटिफिकेशन देखने के लिए मिल जाएगा। नोटिफिकेशन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद इसका जो डिटेल इंफॉर्मेशन है वो आपके सामने यहाँ पे ओपन हो जाती है। डिटेल्स आप देख सकते हैं, हर एक चीज आप सभी को यहाँ पे दी गई है, तो ईच एंड एवरीथिंग आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगा इसके बारे में। साथ ही में अगर आपको नोटिस चाहिए तो नोटिस यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा, तो नोटिस भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। ऑफिशियल जो है वो आप सभी यहाँ पे चेक कर पाएंगे, तो ऑफिशियल जो नोटिस है वो आप सभी का यहाँ से हो जाएगा। थोड़ा प्रॉब्लम आ रही है वेबसाइट को, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपका जो ऑफिशियल नोटिस है वो भी आप चेक कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म का फॉर्मेट वगैरह सारी चीजें आप सभी को इसमें दी गई हैं, तो एप्लीकेशन फॉर्म का जो फॉर्मेट है उसे डाउनलोड करके आप एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। साथ ही में अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आप सभी को एक और लिंक आपको देखने के लिए मिल जाएगी, जिसमें डायरेक्टली अप्लाई करने का भी लिंक आप सभी को दिया गया है, जहां से जाके आप ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं और वहां से इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अगर इस कंडीशन में भी आपको कोई दिक्कत आती है तो आप एक और काम कर सकते हैं कि आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, तो टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लेना। वहां पे डायरेक्टली आप सभी को एक लिंक प्रोवाइड करा दिया जाएगा, उस लिंक पे क्लिक करके आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। या फिर अगर आपके पास टेलीग्राम है तो डायरेक्टली सर्च कर लेना, स्टडी फॉर ड्रीम्स आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगा, जहां पे आप देखेंगे स्टडी फॉर ड्रीम्स नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, जहां पे हर एक जॉब अपडेट के बारे में आप सभी को सबसे पहले इंफॉर्मेशन मिलती रहती है। तो आप वहां पे कनेक्ट रह के आप हर एक इंफॉर्मेशन को सबसे पहले ग्रैब कर सकते हैं और इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। होपफुली आप सभी को पूरी जानकारी मिल गई होगी, तो बड़ी अपॉर्चुनिटी आप सभी के लिए निकली हुई है, क्योंकि 60 साल तक की जॉब रहने वाली है, तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, मिस आउट मत करना। वीडियो को सभी के साथ शेयर कर देना ताकि और भी कैंडिडेट इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर पाए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।